ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 14/11/2024। रिवाइज डेट है 6/10/1965। आज्ञाकारी बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर समझो कोई सख्त बीमार है, मरने पर है, उसको भी क्लास में लाकर लिटाना चाहिए। गीत भी है ना, ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का कंठा हो, तब प्राण तन से निकले। तो पढ़ाई का इतना कदर रहना चाहिए। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। गीत का अर्थ बच्चों ने समझा है। जिन्होंने यह गीत बनाए हैं वे इनका अर्थ नहीं जानते। देखो कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए हैं, परंतु एक भी यथार्थ अर्थ को नहीं जानते। यथार्थ अर्थ को न जानने के कारण वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। बाबा समझाते हैं, तुमने बहुत बहुत मंदिर, वेद शास्त्र, उपनिषद बनाए हैं, यज्ञ तप किए हैं, कितना पैसा खर्चा किया है, तो बाबा किसको समझाते हैं? जो जीते जी मर बाबा के बच्चे बनते हैं। तो बाबा के बनते हो गोया तुम जीते जी मरे हो ना। तो अब बाबा के साथ चलने की तैयारी करनी है। यह नहीं कि वहाँ तुम्हारा कोई बर्थडे या एनिवर्सरी मनाएंगे, नहीं। यहाँ देखो जैसे गांधी का कितना धूमधाम से मनाते हैं। तो वहाँ पर ऐसे नहीं होगा कि अभी शिव बाबा ज्ञान देकर चला जाएगा तो तुम फिर सतयुग में उनकी जयंती मनाएंगे, जैसे भक्ति मार्ग में मनाते आते हैं। भक्ति मार्ग में शिव जयंती मनाते हैं ना। आधा कल्प जो फिर शरीर छोड़ेंगे तो उनकी एनिवर्सरी नहीं करेंगे। गौ दान करना, पितृ खिलाना आदि नहीं होगा, क्योंकि दान किया जाता है ताकि दूसरे जन्म में मिले। सतयुग में तो तुम इस समय की प्रारब्ध खाते हो। तो भक्ति मार्ग के रस्म रिवाज और ज्ञान मार्ग के रस्म रिवाज में कितना अंतर है। जो भी विशाल बुद्धि है वह इन बातों को समझेंगे, और जो कल्प पहले विशाल बुद्धि बने होंगे वही अब बनेंगे, क्योंकि यह फिर से वही पाठ बजना है। गीत सुनाना कि चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। तो बाबा कहते हैं, तुमने भक्ति मार्ग में कितना माथा मारा है, फिर भी तुम मिल न सके, क्योंकि जब मैं आऊं तभी तो तुम मुझे मिल सको ना। मैं आता ही हूँ कल्प कल्प संगम युगे। फिर वे कह देते कि परमात्मा युगे युगे आता है। फिर कहते परमात्मा 24 अवतार लेते हैं। तो यह रोंग हो गया ना। मुझे बुलाते भी हैं कि पतित पावन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। तो अभी तुम्हारी युद्ध है माया के साथ। हम रावण के साथ युद्ध कर रहे हैं। तुम्हारी कोई स्थूल वार नहीं है। तुम रावण पर जीत पहनते हो। उसमें भी योद्धा कौन? काम तो इस विकार पर जीत पहननी है, अर्थात पवित्र बनना है। जब खुद पवित्र बने तो बच्चों को भी बनाना पड़े, ताकि वे भी विश्व के मालिक बन जाए। अगर अभी तुम उनको वर्षा देवे तो क्या देंगे? ठिक्कर ठोबर ही देंगे ना। अच्छा देखो अमेरिका है, वो क्या है? ठिक्कर ठोबर ही है, क्योंकि अब सब खत्म हो जाने हैं। अभी देखो मरेंगे कैसे।
जैसे जब पहाड़ों पर रात को बर्फ़ का तूफान आता है तो पंछी आदि सब खत्म हो जाते हैं, तो यह बॉम्ब्स के तूफान भी ऐसे हैं, एकदम मरते जाएंगे मच्छरों सदृश। तुम जानते हो कि हम देखेंगे कि सब कैसे मरेंगे और मर भी रहे हैं। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं। यहाँ तो मौत सबके सिर पर खड़ा है। सतयुग में मौत का भी डर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती। जो बाप ऐसी दुनिया में ले जाते हैं तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। यह सुप्रीम टीचर भी है तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान भी देना चाहिए। कई हैं जिन्हों को पढ़ाई का कद्र नहीं है। अगर समझो कोई सख्त बीमार है, मरने पर है, उसको भी क्लास में लाकर लिटाना चाहिए। गीत भी है ना, ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का कंठा हो, तब प्राण तन से निकले। तो पढ़ाई का इतना कदर चाहिए। अगर लाचारी हालत में नहीं ले आ सकते तो घर में भी याद दिलाना चाहिए। परंतु पढ़ाई पर बहुतों का ध्यान नहीं है। बाबा कहते हैं रजिस्टर ले आओ, तो मुझे उससे मालूम पड़ जाए कि कहाँ तक कौन पढ़ता है। और फिर बाबा पूछते हैं कि यह खुद पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है, क्योंकि हम ब्राह्मणों का अब धंधा ही यह है, पढ़कर पढ़ाना। इसमें भी कमाई है। बाकी धंधों में है धूल। उन ब्राह्मणों के कच्छ में है कोरम, तुम्हारे कच्छ में है सच। सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारे ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। मेहनत है ना, पढ़ना और पढ़ाना। ऐसे नहीं कि सारा दिन पढ़ना और पढ़ाना नहीं, क्योंकि तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो। घर का भी काम भले 8 घंटा करो। गवर्नमेंट ने भी कायदा निकाला, 8 घंटा काम करो। आगे तो सारा दिन भी करते रहते थे। जब स्टीमर बाहर से रात को आते थे तो सारी सारी रात भी दुकान खोल कर बैठते थे। परंतु अब गवर्नमेंट ने 8 घंटे का कायदा निकाला है, तो तुमको भी इस सर्विस में अवश्य लगना है। घर का काम कर फारिग हो, फिर इस सर्विस में लग जाना है। यह सर्विस करना है, गवर्नमेंट स्वयं सिखलाती है। वहाँ भी गवर्नमेंट मिलिट्री आदि को सिखलाती है, खिलाती पिलाती भी है। फिर वह उनकी सर्विस करते हैं ना। तो यहाँ भी तुमको बाबा सिखलाते हैं गॉडली सर्विस कैसे करनी है। तो तुमको गॉडली सर्विस करनी है। सिर्फ ओनली गॉडली सर्विस नहीं, ओनली हो गई सिर्फ अपनी बुद्धि की। खुद को पवित्र बनाना है। हमको तो भारत को स्वर्ग हेवन बनाना है। तो इस सर्विस में लग जाना है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे चीफ कमांडर, कैप्टन आदि पर और भी अधिक जवाबदारी रहती है ना। यहाँ भी ऐसे है। जो अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर खोलते हैं वो हो गए कमांडर। इस युद्ध का मार्शल है शंकर। कहते हैं शंकर ने आँख खोली तो खत्म। बाबा विनाश नहीं करते, करवाते हैं। तो इन बच्चों पर जवाबदारी ठहरी ना। तो यह हर एक को अपने को देखना है कि हम सर्विस के बजाय डिसर्विस तो नहीं करते। एक तो सन्यासी बाप से बेमुख करते हैं, दूसरे कहीं कहीं अपने बच्चे भी बाबा से बेमुख कर देते हैं। जैसे आज तो पढ़ते रहे,
और बाबा का परिचय भी देते रहे, और फिर अगर बाद में पढ़ाई न पढ़े और धारणा न करे तो फिर दूसरों को कह न सके कि पढ़ाई पढ़ो। बहुत हैं जो भाई बहनों से रूठ पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि पढ़ाई छोड़ने से गुरु के निंदक बन जाते हैं। गोया औरों को भी बाबा से बेमुख करने अर्थ निमित्त बन पड़ते हैं। तो कहते हैं गुरु के निंदक ठोर न पाए तो सतयुग में ऊंच पद पा न सके। यहाँ बाबा रजिस्टर मांगते हैं तो उससे समझ जाते हैं। जैसे स्कूल में माँ बाप टीचर रजिस्टर से ही समझ जाते हैं कि बच्चा कहाँ तक पढ़ा होगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सारा दिन खेलते कूदते रहते हैं और स्कूल की छुट्टी के टाइम पर घर आ जाते हैं कि हम स्कूल से पढ़कर आया है। कई के माँ बाप तो फिर रजिस्टर भी नहीं देखते तो उनको मालूम भी नहीं पड़ता। कईयों के माँ बाप रजिस्टर देखते हैं और ध्यान भी रखते हैं तो बच्चे अच्छे पढ़ जाते हैं। और यहाँ शिव बाबा तो अंतर्यामी हैं। इस साकार को तो रजिस्टर दिखाना पड़े ना। बच्चे कहते हैं ऐसे ऐसे तूफान आते हैं। बाबा कह देते हैं कि तूफान तो मेरे पास पहले आते हैं। जब तक इसको अनुभव न हो तब तक बच्चों को कैसे समझा सके। अच्छा चलो, तुमको माया ने सारी रात भी हैरान किया, नींद भी न करने दी, टाइम भी वेस्ट किया। यह तो उसका फर्ज है, टकराएगी जरूर। बाकी तुम्हारा काम है फिर बाबा को उतना ही याद करना, याद कर उस कमी को भर देना। परंतु कई बच्चे हैं जो जरा सी भी माया आई तो बस चले जाते हैं। जैसे वेद लोग कह देते हैं कि दवाई लेने से बीमारी उथलेगी, परंतु कई जरा सी बीमारी ने उथल खाई तो उस डॉक्टर को छोड़ देते हैं, दूसरे के पास चले जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है। ज्ञान को छोड़ भक्ति मार्ग के साधु संतों पास चले जाते हैं। फिर कह देते हैं कि यह किसी और ने कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते शादी करके पवित्र बनो। ये कौन सी नई मुसीबत है? किसी और ने तो ऐसे कहा नहीं। अरे तुम कहते हो ना कि हमको राजा जनक मिसल गृहस्थ में रहते जीवन मुक्ति चाहिए, तो प्रवृत्ति में तो रहना पड़े ना। कई फिर कह देते हैं कि बात तो ठीक है, बाकी ऊंची मंजिल है, ऐसा कहे डर जाते हैं। अरे ऊंच तो जाना ही है ना। देखो दिलवाला मंदिर में भी है ना कि नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में उनको प्रारब्ध स्वर्ग है, तो ऊंची मंजिल तो है ही। कहते भी हैं चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। इसलिए बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, डरना नहीं होता। कहते हैं यह गीत का अथॉरिटी है, तो गीताएं तो आजकल अनेक हैं। टैगोर गीता, गांधी गीता आदि। आजकल तो जो घर से रूठते हैं वह गीता का अर्थ कर देते हैं और अपना नाम डाल देते हैं। एक गीता में लिखा है बैंगन खाने से यह होगा, तोरी खाने से यह होगा। यह ब्रह्मा रोजाना गीता पढ़ते थे, कहाँ भी जाते थे, चाहे राजाओं के पास जाते थे, गीता का पाठ जरूर करते थे। तो मनुष्य समझते थे यह भक्त है। मनुष्य समझते कि भक्त ठगते नहीं, परंतु भक्त जितना ठगते हैं उतना कोई और नहीं।
क्योंकि भक्ति में है ही करप्शन। पढ़ाई को नहीं छोड़ना, नहीं तो माया अजगर खा जाएगी और अंत में पछताना पड़ेगा। जब धर्मराजपुरी में एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते जाते हैं और सजा देते जाते हैं। बाबा ने समझाया है ना, जब काशी कलवट खाते थे मुक्ति के लिए, जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं, क्योंकि वह समझते हैं कि सुख काग विष्ठा समान है, तो समझते हैं स्वर्ग के सुख भी ऐसे हैं। समझते हैं त्रेता युग में भी तो सीता चुराई गई, वह भी तो दुख है। अब तुम सारी बात को जानते हो कि सतयुग में यह बातें नहीं थी, यह भारत की ही कहानी है। बाकी तो और धर्म वाले इस ड्रामा अंदर बाई प्लाट है। ड्रामा में भी बाई प्लांट होते हैं ना। भारतवासियों के लिए 84 जन्म, और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते। जो सूर्यवंशी बनते हैं वह ही 84 जन्म लेते हैं। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इसके अर्थ को भी तुम अब जानते हो। भक्त तो सिर्फ गाते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। यह ब्रह्मा भी तो भक्त था ना, इसने भी कितने गुरु किए, परंतु है सब ठग। तब तो बाबा कहते हैं सर्वधर्मानी, तो वह थोड़े ही जानते हैं। भले गीता आदि पढ़ते हैं, परंतु है जंगली तोते। तुम ही अब कंठी वाले बन विजयमाला में पिरोए जाएंगे। दुनिया भला इन बातों को क्या जाने। उनको तुम अगर लिटरेचर दो तो वह पढ़कर फेंक देते हैं। जैसे बंदर को रत्न दो तो फेंक देते हैं, अगर चने दो तो खा लेते हैं। यह बंदर भी क्या जाने ज्ञान रत्नों को। तुम बच्चे जो कल्प पहले देवता धर्म के थे, वही अब ब्राह्मण बने हैं। जो अभी मेहनत करेंगे वही जाकर देवता बनेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और तो देवता बन न सके। यहाँ सेपलिंग लग रहा है, वह गवर्नमेंट तो कांटों का सेपलिंग लगाते हैं। यहाँ पांडव गवर्नमेंट देवता धर्म का सेपलिंग लगाती है। कितना फर्क है। जब देवता धर्म का सेपलिंग पूरा होगा तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। विनाश के आसार तुम बच्चे देख ही रहे हो। कैसे यौवनों और कौरवों की लड़ाई लगती है। ड्रामा अनुसार, नथिंग न्यू। नहीं तो क्यों कहा कि रक्त की नदियाँ बहेंगी। कोई हिंदू थोड़े ही आपस में लड़ेंगे। यह लड़ाई है ही यौवनों और कौरवों की, और हम भी इस समय युद्ध पर हैं। वी आर एट वार विद रावण। जैसे वहाँ भी कमांडर देखते रहते हैं ना कि लड़ाई ठीक चल रही है या नहीं, कोई ट्रेटर तो नहीं बन गया। ट्रेटर के लिए बहुत बड़ी सजा होती है, तो यहाँ भी ऐसे है। अगर कोई बाप का बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं तो धर्मराजपुरी में उनको बहुत बड़ी सजा मिलती है, चमड़ी उधेड़ते हैं। यह भी बच्चों ने साक्षात्कार किया। काशी कलवट की बात भी बताई जाती है ना। जब बलि चढ़ते हैं तो उस समय अनेक जन्मों के पापों की सजा भोगते हैं, और फिर दूसरे जन्म में नए सिर कर्म शुरू होते हैं। मुक्ति में तो कोई जाते नहीं। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, वह है तो सब झूठ। कहते हैं पतित पावन आओ, सबका सदगति दाता एक। समझ की बात है ना। बाबा जब आते हैं, कईयों को गति कईयों को सदगति देते हैं।
परमात्मा ने अब ऑर्डर निकाला है, पवित्र बनो। फिर कहते दुनिया कैसे चलेगी। अरे मुर्दे, तुम कहते हो ना अब खाने को नहीं, प्रजा कम होनी चाहिए। कभी कभी बच्चों को यह ख्याल आता है, ऐसे करते तो ऐसा होता, अच्छा होता। यह ख्याल आना ही नॉनसेंस बना है। ड्रामा के पटरी पर पूरा नहीं चलते तो ऐसे ऐसे कहते रहते हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है बिंदु रूप भव। अंतिम पुरुषार्थ याद का ही है, इसलिए याद की स्टेज व अनुभव को भी बुद्धि में स्पष्ट समझना आवश्यक है। बीच बीच में 1-2 मिनट भी निकाल कर बिंदु रूप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोई कार्य करते हो व बात करते हो तो बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करना चाहिए। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्मों को, बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर यह नहीं करेंगे तो बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज कैसे और कब ला सकेंगे, इसलिए इसकी आवश्यकता है। ओम नमः शिवाय।